ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बच्चे देखो, आत्मा में विकारों का किचड़ा पड़ा है जो आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा को लगता है यही मेरी नेचर है, जो विकारों वाली है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बच्चे, कभी आपने कल्पना किया कि इनके बिगर हम कैसे जी सकते हैं? अगर आपने कल्पना की है कि इनके बिगर जीना पॉसिबल है तो आप निर्विकारी बन जाओगे। अगर आपने कल्पना की है कि इनके बिगर जीना पॉसिबल है तो आप सतयुगी दुनिया में चले जाओगे। पर कभी कल्पना की है क्या, बिना काम के, बिना क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चों के किस प्रकार से हम जी सकते हैं? लाइफ कैसी हो सकती है बिना विकारों के? कभी कल्पना किए हैं क्या? विचार करो। अगर कल्पना की होगी तो तुम बनोगे, पर अगर तुम कल्पना नहीं कर सकते कि इनके बिगर लाइफ कैसे हो सकती है तो बच्चे, तुम इनसे कभी नहीं छूट पाओगे। बच्चे, सारा कल्पना का खेल है, इमेजिनेशन का खेल है। तुमने कभी कल्पना की है कि सदा श्रीमत पर चलना कैसे हो सकता है? जीवन कैसे हो सकती है सदा श्रीमत पर चलने वाली? मनमत और परमत अगर जीवन से निकल जाए तो जीवन कैसे हो सकती है? कभी कल्पना की है क्या? हर वक्त परमात्मा की श्रीमत को सुनना और उस पर अमल करना, यह कभी कल्पना किए है क्या? बच्चे, ध्यान में रखना, तुम आत्मा समझकर और आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की कुछ पास्ट की बातों को निकाल कर भविष्य में उसको सुंदर जीवन देने के लिए जो कल्पना करोगे वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। बच्चे, विचार कर, जिनके लिए बाप किचड़ा कहता है, विकार, कभी बैठकर कल्पना तो कर कि इनको छोड़ा तो जीवन कैसे होगी? किसी ने बहुत मारा पीटा फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है, खून निकला फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है, तो ये जीवन कैसे होगी? कभी कल्पना कर। तो निंदा अपमान, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, मारपीट रही बहुत दूर। समझ है बच्चे, तू कल्पना ही नहीं कर रहा है, आज भी तो भोग में अटका है काम के। सिर्फ देह का भोग लिया तो काम हुआ नहीं बच्चे। खान पान का भोग, वस्त्र अलंकार का भोग, व्यवस्था का भोग, हर प्रकार के कलयुगी अच्छाई का भोग, यह है काम। तुमसे कोई अच्छी बात करे, कामी हो, कामी हो, क्योंकि भोग चाहिए। तुम्हें कोई सम्मान दे, तुमसे कोई प्यार से व्यवहार करे, बात करे, कामी हो, भोगी हो। विचार करो, बिना काम के जीवन कैसे होगी? निष्कामी का अर्थ है यहाँ की किसी भी बात की आशा नहीं करना, और यहाँ जो मिले उसे स्वीकार करते आगे बढ़ना, यह है निष्कामी। बहुत बच्चे इसी बात में गफलत करते हैं। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें स्तुति चाहिए। बच्चे, ध्यान में रखना, अपमान पीछे रहा है, निंदा पीछे रही है, धर्मराज से सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे पास योग बल था, ज्ञान बल था, तुमने संकल्प उठाया हमें सदा सम्मान मिले। अच्छी बात है, सम्मान मिलता गया संगम पर अपमान जो आना था, जिससे कार्मिक अकाउंट सेटल होना था, वो एज इट इज रह गया। अभी खाओ उसकी सजा धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास .1 की भी .1 सजा खाई, पद बर्बाद हुआ, ऊंच अवस्था बर्बाद हुई। कोई कहेगा हमें पद नहीं चाहिए, अच्छी बात है, ऊंच अवस्था तो गई,
जिस अवेकनिंग की बात कर रहे थे, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे थे, जो अवेकन है उसे सजा मिलेगी, जो एनलाइटन है क्या उसे सजा मिलेगी? गई वो अवस्था तत्क्षण। समझ है बच्चे, बहुत बच्चे मायावश हैं, यहां उन्हें बस अच्छा चाहिए। कांटे जीवन में आते तो चिल्लाते रहते, ये कांटे क्यों आ रहे? तुम्हारे ही है, किसी और के नहीं है। कोई परमात्मा कांटे लेकर नहीं आया तुम्हारे जीवन में, तुमने ही बोए थे जो उगे हैं, तुमने ही कांटे बनाए बच्चे, और कौन बनाएगा? तुम्हारी जीवन तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी जीवन कौन रच सकता है? जिस राह पर चलना चाहो चल सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कि यहां से ही क्यों चल रहे हो, वहां से क्यों नहीं चल रहे हो। ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, कहां से चलना है, किस प्रकार से चलना है, तुमने किया है, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं ना, यूनिवर्स का और जीवन का सिंपल नियम है, जो चाहे करो पर भुगतने के लिए तैयार रहो। जो चाहे करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। दम है तो विपरीत करना, ये नहीं समझना विपरीत करोगे और वो भुगतने को नहीं पड़ेगा। नहीं बच्चे, ये लॉ ही नहीं, जो करोगे सो भुगतना पड़ेगा ऑलवेज। जो चाहे करो, जो चाहे, होश में रहकर करो या बेहोशी में करो, डजंट मैटर, जो चाहे करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। समझ की बात है, होश में आ जाओ, विचार करो कि कभी अशुद्धि अगर निकाली जीवन से तो जीवन कैसे होगी, पर तुम इसकी कभी कल्पना ही नहीं करते। तुम्हें लगता है अशुद्धि के बिगर जीवन कैसे चलेगी? अशुद्धि चाहिए जीवन में, उसके बिना जीवन की यात्रा कैसे होगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, चिंता, अस्वस्थता, सब चाहिए। इसी के साथ जीवन है। इस संसार का मनुष्य कल्पना ही नहीं कर पा रहा है इसके बिगर जीवन कैसे होगी। हाँ, किसी ने काम छोड़ा है, देह का भोग, क्रोध तो कर रहे हैं, क्रोध छोड़ा है, लोभ तो है, लोभ छोड़ा है, मोह तो है, अहंकार तो है, इनके बाल बच्चे तो है, हल्की नाराजगी, उदासी, इरिटेशन तो आता है, कुछ न कुछ तो है बच्चे। विचार करो अपने से, क्या है और क्या नहीं है। तुम सोचते नहीं, विचार नहीं करते हो क्या है और क्या नहीं है। बच्चे कभी कल्पना करो, सिंपल लॉ है बच्चे यूनिवर्स का, सिंपल। गरीब को अगर अमीरी में जाना है तो कभी गरीबी छोड़कर जीवन कैसी हो सकती है, कल्पना करो। सिंपल सा लॉ है, पर तुम गरीबी बुद्धि से हटाने के लिए राजी नहीं हो और सपने देख रहे हो अमीर बनने के। शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए तो बीमारी छोड़ने के बाद, बीमारी जाने के बाद जीवन कैसे हो सकती है, कल्पना करो। स्वस्थता आ जाएगी, पर तुम बीमारी छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। ये सब अशुद्धि है बच्चे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बच्चे तुम विचार करो, स्वयं से विचार करो, क्या तुम अशुद्धि छोड़ने के लिए तैयार हो? कहां तक तैयार हो? तुम तैयार ही नहीं हो, तुम्हें अशुद्धि ही अच्छी लग रही है, तुम्हें नींद ही अच्छी लग रही है, जागृति में आने के लिए तैयार नहीं हो, बेहोशी ही अच्छी लग रही है, बेहोशी आनंद देती है, इसलिए संसार नशा कर रहा है। सारे दिन भर नशा पूरा नहीं होता माया का, तो रात को भी नशा करते हैं। रात को नींद में नशा पूरा नहीं होता तो कोई दिन को भी नशा करते हैं। बेहोशी अच्छी लग रही संसार को। बच्चे विचार करो अपने से, पूरा 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 विचार करो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। कभी कल्पना करो, निर्विकारी जीवन किसे कहा जाता है, कैसे हो सकती है, किस प्रकार की हो सकती है निर्विकारी जीवन। कभी कल्पना करो। तुम जब तक कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन, तुम्हें वो नहीं मिलेगी।
और मिली तो भी तुम संभाल नहीं पाओगे। समझ है? कभी विचार करो ना, पूर्ण रूप से काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ मोह अहंकार चला गया, पूर्ण रूप से चिंताएं चली गई, जीवन कैसे होगी? कभी सोचो तो सही। पूर्ण रूप से टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन चला गया, जीवन कैसे होगी? पूर्ण रूप से सारी बीमारियां चली गई, जीवन कैसे होगी? और उस जीवन को नोट करके रखो, कल्पना करके तुम उसे टैग लगाओ, दिस इज लाइफ। जब तक तुम उसे टैग नहीं लगाते, दिस इज लाइफ विदाउट विकार, तब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार एक्सेप्ट करेंगे अशुद्धि के बिना जो है वही जीवन है। फिर शुद्धि आती जाएगी। तुम क्या सोचते हो? अशुद्धि ही जीवन है। समझ की बात है। तुम कल्पना नहीं करते मेरे बच्चे। कभी तुमने सोचा है पसीना ही ना आए तो देवी देवताओं को आता है? जो देह से वेस्ट निकलता है, अशुद्धि निकलती है, वो निकले ही नहीं तो जीवन कैसे होगी? देवी देवताओं के जीवन में होता है ये सब? नहीं ना। बात समाप्त। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कभी अशुद्धि के बिना जीवन कैसे होगी इसकी कल्पना करो। पर जब तक तुम कल्पना नहीं करते, तुम्हारे मन को यही लगता है यही जीवन है, तुम्हारे बुद्धि को यही पक्का निश्चय है कि यही जीवन है, तुम्हारे संस्कार ऐसे बन चुके हैं कि यही जीवन है। बच्चे जरा होश में आओ। बिना अशुद्धि के जीवन कैसी होती है इसका विचार करो, इसकी कल्पना करो, इसको सोचो जरा। बिना अशुद्धि के जीवन कैसे होगी? समझ है? कभी तुमने चिंतन किया है बिना बुखार के जीवन कैसे होगी? कभी नहीं, इसलिए बुखार आता रहता है। बिना हेडेक के जीवन कैसे होगी? बिना पेट दर्द के जीवन कैसे होगी? तुम जब तक अशुद्धि को लेकर कि इसके बिना जीवन कैसे हो सकती है इसकी कल्पना नहीं करते, तब तक किसी भी प्रकार की अशुद्धि तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगी। तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम किसी और के लिए भी नहीं सोच सकते, अलाउड नहीं। बस तुम स्वयं के लिए सोच सकते हो। किसी और के लिए कैसे सोच सकते हो? वो उसकी मर्जी है, उसके जीवन में शुद्धि रहे या अशुद्धि रहे। तुम्हारी अपनी क्या मर्जी है? तुम सोचो, तुम विचार करो। कचरा जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए? या थोड़ा थोड़ा चाहिए या सदा का नहीं चाहिए? कोई तो बड़े अच्छे बच्चे वो तो कहते हैं बाबा ये खिचड़ा द्वापर में भी नहीं चाहिए, कलयुग में भी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें भोग की आस लगी है, नहीं थोड़ा तो द्वापर में चाहिए, कलयुग में चाहिए, वरना जीवन कैसे भोगेंगे? यह है माया। तो फिर वो सदा रहेगा अगर ये आश लगी है तो। बस सतयुग त्रेतायुग दो युग ही, निर्विकारी जीवन क्यों? सदा का क्यों नहीं? क्यों नहीं कल्पना कर सकते? बच्चे तुम स्वयं विचार करो। हर बात की एक कल्पना होती है। कोई बच्चे कहते हैं हमें समर्पित होना है, कभी कल्पना की है? समर्पित मना बिना परिवार के, बिना नौकरी धंधे के किस प्रकार से हम चलेंगे? बस कल्पना करके देखो। अगर तुम स्टेबल रह सकते हो तो वो घटना घटित होगी। पर अगर तुम ऊपर नीचे हो रहे हो, नहीं फिर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो बच्चे वो घटना तुम्हारे जीवन में कभी नहीं घटित होगी, क्योंकि तुम वहां अटके हुए हो। समझ है बच्चे? हर बात को लेकर तुम कल्पना करो, पर बच्चे तुम करते नहीं हो। तुम्हें विकार ही अच्छे लगते हैं, अशुद्धि ही अच्छी लगती है, दरिद्रता ही अच्छी लगती है। कभी घृणा नहीं आई दरिद्रता से, विकारों से, अशुद्धि से? कभी नफरत नहीं हुई? विचार करो बच्चे।
किसी भी गरीब के घर में जाओ, उसे गरीबी से प्यार है इसलिए वो अमीर नहीं बन पा रहा है। किसी भी बीमार व्यक्ति के पास जाओ, उसे बीमारी से प्यार है इसलिए स्वस्थ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बीमारी में आराम करने को मिलता है। लोग व्यवस्था करते, भोजन लाके देते, दवाई लाके देते, उससे आदत जो पड़ी है। गरीबी में माथे को ज्यादा झंझट नहीं है, बड़ा आनंद है, अपनी 2 रोटी खाओ, मजे में रहो। फिर भी रोता रहता है बच्चा। बच्चे, तुम्हें जो चाहिए उसके विपरीत जो है वो छूटने के बाद क्या फीलिंग आती है देखो। तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और विपरीत जो है वो छूट जाएगा, पर तुम कभी कल्पना ही नहीं करते। बाप ने तो कह दिया ब्रह्मा बाप समान बनना है, पर तुम्हारी अवस्था कहाँ है? तुम अपने अवस्था को, अपने अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम जानते हो अच्छे से वो बनना है, माने ये छोड़ना पड़ेगा, और ये तुम छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। ये छोड़ने के लिए राजी नहीं हो इसलिए वो बन नहीं पा रहे। या तो ये छोड़ो या फिर वो बनने के सपने छोड़ो, दोनों में से एक करो। समझ की बात। कभी कल्पना करो ना, बेवजह किसी ने तुम्हें गाली दी तो स्थिर रहना किसे कहा जाता है? कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई परेशानी नहीं। बेवजह किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दी, विचार करो, बेवजह कोई कारण नहीं है, ऐसे ही मार दी थप्पड़, गाल को लगा है ना, स्टेबल रह सकते हैं? विचार करो बच्चे। इरिटेशन छूट गया है, डिस्टर्बेंस छूट गया, अपमान छूट गया, ग्लानी गाली छूट गई। भले बेवजह कोई कुछ कर रहा है फिर भी हम स्थिर हैं, रह सकते हो? विचार करो। अगर तुम कल्पना कर सकते हो तो तुम रह सकते हो, पर तुम्हें कल्पना करना ही नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो इंसेप्शन मूवी है ना, कहते कि कल्पना करो, बेहतर कल्पना करो। बात वही है, तुम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो। अरे बच्चे, कल्पना ये शब्द भी कल्प से जुड़ा हुआ है। कल्पना का अर्थ है कल्प भर के लिए तुम क्या चाहते हो, कल्प भर के लिए, वरना कल्प से क्यों जोड़ते उसको? कल्प इतना सुंदर, इतना बड़ा, उसके साथ कल्पना को जोड़ा हुआ है। बच्चे जरा विचार कर। कोई सयाना बच्चा होता है, सत त्रेता द्वापर कली संगम सारी कल्पनाएं करके रखता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। अशुद्धि छूटने के बाद शुद्ध जीवन कैसे होगी इसको सोचो, इसकी कल्पना करो। आत्मा में विकारों का किचड़ा है, पर तुम छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। विकार तो कब के जाने के लिए तैयार है, पर तुम्हें अच्छा लग रहा है उनके साथ, तुम उन्हें छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, इसलिए वो जा नहीं पा रहे। बच्चे सोचो, तुम कहते तो हो कि तुम्हें निर्विकारी बनना है, ध्यान से चेक करो, एक को भी नहीं बनना है। मैं सीधे कहता हूं, क्योंकि तुम सबको विकारों में आनंद आता है, विकार अच्छे लगते। सोचते हो काम नहीं होगा तो जीवन का आनंद कैसे लेंगे, क्रोध नहीं होगा तो कोई कुछ भी करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोभ नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगी, मोह नहीं होगा तो स्नेह कैसे रहेगा, अहंकार नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगी? ये तुम्हारा भ्रम है। कभी बिना इन सब के जीवन कैसे होती है देखो तो सही। पर तुम देखने के लिए राजी नहीं हो। क्या देवी देवताओं में ये सब थे? फिर भी जीवन कितनी बेहतर है। आज भी उनकी पूजा होती है, मनुष्यों की नहीं होती, देवी देवताओं की पूजा हो रही। बच्चे विचार करो, कल्पना करो जरा, समझ की बात। बिना किसी बात के जीवन कैसे चल सकती है सोचो। तुम बच्चे सोचते नहीं हो, ना सोचने के कारण तुम्हें जो जीवन चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तुम चाहना रख रहे हो अच्छाई की, पर बुराई छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। मैं कहाँ कह रहा हूं कि बाहर से तत्क्षण छोड़ो, पर छोड़ने की कल्पना तो करो।
कि फलानी बुराई छोड़ने के बाद कैसे फील होगा। तुम कल्पना नहीं करते बुराई छोड़ने की, इसलिए तुम्हें अनुभूति नहीं होती। बच्चे कल्पना करो बुराई छोड़ने की। बुराई में कौन सी अच्छाई है, कौन सा सुख है, कौन सी शांति है? विचार करो पूरा पूरा, सारी समझ की बातें। तुम राजी नहीं हो बुराई को छोड़ने के लिए, बुराई को त्यागने के लिए, तुम्हें वही अच्छी लग रही है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। तुम्हें जो अच्छा लगता है, सिंपल बात कहता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हें जो बुरा लगता है, जिस क्षण दिल से बुरा लगा उसी क्षण वो तुमसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। सब तुम पर है। जो अच्छा लगता है वो अट्रैक्ट होगा, तुम्हारे पास आएगा। जो बुरा लगता है तत्क्षण चला जाएगा। मर्जी आपकी, क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे, क्योंकि आपकी जीवन है। बुरा भी तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसे हो सकता है। अच्छा भी तुम्हें बुरा लगता है, ऐसे भी हो सकता है। मर्जी आपकी। यही ज्ञान देने के लिए गुरु करना पड़ता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्योंकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है वही अच्छा है, और तुम्हें जो बुरा लगता है, तुम्हें लगता है वही बुरा है। यही तुम्हारी माया है। बच्चे होश में आ जाओ। अच्छाई और बुराई की परिभाषा तुम्हें पता नहीं है, होश में आ जाओ। इसलिए बाप कहता है श्रीमत। एक ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की, गॉड की मत पर चलेगा तो ही कल्याण होगा, बाकी बच्चे कल्याण नहीं हो सकता। होश में आ पूरा पूरा। तू अपनी मत से चल रहा है और तुझे लगता है तू जो कर रहा है वही सही है। बच्चे ध्यान में रखना, इस संसार में उसी का कल्याण होता है जिसको ये संपूर्ण निश्चय हो जाता है मैं जो कर रहा हूं वो सब गलत है, वो बुरा है, सब कुछ बुरा है मैं जो कर रहा हूं। जब ये संपूर्ण निश्चय हो जाता है तभी अच्छाई के द्वार खुल जाते हैं। पर जब तक तुम्हें लग रहा है पॉइंट 1 का भी पॉइंट 1, ये मैं जो कुछ कर रहा हूं एटलीस्ट ये तो अच्छा है, दरवाजे नहीं खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। कल्याण के दरवाजे खुलने का एक ही उपाय है, एक्सेप्ट करो। तुमसे जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम्हारी जो अपनी मनमत अनुसार जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब गलत है। यही बच्चे माया है। जो गलत है उसे समझो बच्चे। पर तुम उस माया को क्या कहते हो? ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, राइट है, सही है। यही तुम्हारी एक्स्ट्रा माया है। अभी वो कहां से निकलेगी? और ऐसे नहीं है कि आज के दिन इस धरा को छोड़ने तक एक ही संकल्प, मेरी मत से जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है, वो सब बुरा है। ये जब संपूर्ण निश्चय रहेगा अंत तक, इवन सूक्ष्म वतन में भी, सूक्ष्म शरीर में भी तुम कह ही नहीं सकते यहां पर कि मुझसे कुछ अच्छा हो रहा है। समझो इन बातों को। जिसको लगता है मुझसे अच्छा हो रहा है, माया उसी को पकड़ती है। बात समाप्त। जिसको लगता है, बच्चे माया को समझो। माया कहां से आती है? माया तुम्हारे अच्छाई से आती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की अच्छाई है वो। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ और कहो बेफिक्र होके कि मुझसे सब अच्छा हो रहा है, बेफिक्र होके। मैं श्रीमत दूं ना तो भी मनमत पर चलो, मैं तुम्हें मंजूरी देता हूं। मैं श्रीमत दूं ना तो भी मनमत पर चलो, सोल कॉन्शियसनेस में आके जो चाहे करो सोल कॉन्शियसनेस में।
सिंपल सी बात है, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, जो चाहे करो। समझ है बच्चे, पर जब तक उस अवस्था में नहीं हो तब तक तुमसे जो हो रहा है वो सब बुरा है। तुम्हें होश नहीं है बुराई का, और माया वहीं से जन्मती है, वहीं से तुम्हें पकड़ती है, वहीं से तुम परेशान हो रहे हो। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, फिर देखो, और अगर नहीं आए हो तो बस एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या मन मत चलाओगे, हर बात के लिए तुम पूछोगे। किन्हीं बातों के लिए तुम पूछते हो, सारी बातों के लिए तुम नहीं पूछते हो। यही तुम्हारी माया है, यही माया है बच्चे। माया को है ना पूछना अच्छा नहीं लगता। यहां बैठे ये करे वो करे, उसको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए माया को। अपनी मर्जी से जो चाहे करो, जहां चाहे बैठूं, जो चाहे करूं। माया को फ्रीडम चाहिए, और तुम्हें पता ही नहीं कि माया को फ्रीडम चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हें फ्रीडम चाहिए। तुम हो ही नहीं बच्चे यहां पर, बिकॉज यू आर नॉट इन योर कॉन्शियसनेस। तू तेरे होश में ही नहीं है। तू है कहां यहां पर? समझ है, किसी कारणवश किसी से कोई गुनाह हो जाते, उसको जेल में बंद कर देते। किसको बंद किया? माया को। जेल में जाकर मिलो उसी व्यक्ति से। वो व्यक्तित्व देखो कितना अच्छा होता है। हर व्यक्तित्व आपको कैद में बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? माया नहीं, वहां माया नहीं होती। आत्मा को फंसा दिया, माया तो कर्म करके निकल गई। बस कर्म से पहले अगर होश में रहता तो शायद फ्रीडम में वो जी पाता। ऐसी माया गुनाह करके निकल जाती है एकदम, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो निकल गई। इस प्रकार से दिखाती है कि तूने ही किया है। इसलिए बच्चे बाप कहता है सदा श्रीमत, मन मत किसी भी बात में नहीं। मैं सिंपल कहूंगा, ये वर्ड कहना अच्छा नहीं है, फिर भी कहूंगा। इस संगम पर सदा श्रीमत के गुलाम बनो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना नहीं हो सकता। नहीं होगा बच्चे कल्याण। ना चाहते हुए भी तुमसे जो राय निकलती है, सजेशंस निकलता है, सलाह निकलती है, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? इनकी माया दे रही, ताकि सामने वाले का नुकसान हो जाए, कार्य में विघ्न आ जाए। माया दे रही है, उससे भी पता नहीं। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात करे, तुरंत उसे बताना है आपकी माया बात कर रही है, क्योंकि आपको तो पूछा ही नहीं है, आपसे तो इस बारे में बात भी नहीं किया है, तो आप बात कैसे कर सकते हो? और कौन कर रहा है? माया कर रही है। तुरंत उसी क्षण माया का नाम लेकर उसे बताना है आपकी माया कोई सलाह मशवरा दे रही, एडवाइस दे रही, सजेशंस दे रही, ये आपकी माया से आ रहे। हाँ, श्रीमत अनुसार बाबा ने पूछा है, आपने भी नहीं। बाबा ने पूछा है, फिर किसी ने बात की है तो बात निराली है। पर बाबा ने तो पूछा भी नहीं, किसी और की चर्चा चल रही है, कोई और आके खड़ा है और सलाह दे रहा है। माँ यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि बुरी सलाह होगी, सलाह तो बहुत अच्छी होगी, एकदम कारीगर होगी उस क्षण के लिए, पर भविष्य का क्या जानते हो? तुम्हारी जितनी सलाहें समय अनुसार वर्तमान के प्रति कारीगर है ना, उतने तुम नीचे गिर रहे हो। संभल कर रहना। तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर रहे हो स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति,
वर्तमान में तो सब अच्छा हो रहा है, भविष्य सारा बिगड़ रहा है, संभल कर रहना। और श्रीमत वर्तमान में नुकसानकारक भी दिखे, फिर भी भविष्य बड़ा तेजोमय कर रही है, श्रीमत है। पर बच्चे तुम्हें समझ में आए तो ना, मैं जानता हूं यहां तुम हाजी हाजी करोगे, और जहां तुम्हारी माया निकलनी है निकलेगी ही निकलेगी, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। या तो हाजी करोगे और समय पर अनकंट्रोल हो जाओगे। समझ है, होश में रहना। हाँ, वर्तमान ठीक करने के चक्कर में कहीं भविष्य को अंधेरे में नहीं डालना, संभल कर रहना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो सिंपल उपाय बताता है, मेरे मन में जो आता है सब बुरा सब गलत, मेरे मुख से जो निकलता है सब बुरा सब गलत, मुझसे जो कर्मों में होता है सब बुरा सब गलत, मेरे दृष्टि वृत्ति में जो है, वाइब्रेशन में जो भाव में, सब गलत सब बुरा। बात समाप्त। हिम्मत है तो टैग लगाओ, नहीं हिम्मत है तो चलो मायावश होकर और भविष्य अंधेरे में डाल दो, मर्जी आपकी। ये जो है ना भाव वृत्ति वाइब्रेशन संकल्प दृष्टि बोल संकल्प कर्म, ये जो कुछ है ना, इसमें से किसी एक को लेकर पॉइंट 1 का भी पॉइंट 1 आया कि ठीक है हमारे कर्म गलत है पर हमारा भाव गलत नहीं है, किसने कहा? जो अपने कर्म को नहीं जान सकता वो अपने भाव को पहचान पाएगा। कभी कभी आप कहते हो ना, बाबा हमारा भाव आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इतना बड़ा हो गया कि तुझे तेरा भाव पहचानने में आने लगा, और भगवान तेरा भाव नहीं पहचान पा रहा है। इतना बड़ा हो गया योगी, इतनी बड़ी अवस्था में पहुंच गया एनलाइटनमेंट की। वाह क्या बात है भाई, फिर तू मेरा भाव बता। समझ की बात, ये जो सब है ना भाव से लेकर कर्म तक, इसमें से किसी एक को लेकर पॉइंट 1 का पॉइंट 1 भी लगा कि नहीं हमारा ये तो अच्छा है, यात्रा समाप्त। सब 100% बुरा है, सब 100% गलत है, तभी कल्याण होगा। जब तक कुछ भी तेरे पास अच्छा है, ये तुझे लगता है, ये तुझे भ्रम है, तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी कर, और तुझे अगर लगता है होगा तो ट्राई कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि तेरी अपनी लाइफ है। मैं जबरदस्ती तेरा कल्याण क्यों करूं? मुझे क्या पड़ी है कि मैं जबरदस्ती किसी का कल्याण करूं? जैसे ये ड्रामा कितना सुंदर है कि इस ड्रामा में, इस गोले पर, इस धरा पर किसी को भी परमात्मा नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सुनने वाले सब कहेंगे ऐसे कैसे? ध्यान से चेक करो, परमात्मा चाहिए या परमात्मा से चाहिए? परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। परमात्मा से सुख शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, सतयुग चाहिए, ये वाला जीवन अच्छा हो जाए, नौकरी धंधा अच्छा हो जाए, घर परिवार स्वस्थ हो जाए। परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा को लेकर क्या करेंगे? जैसे वो एक बच्चा था ना, पूछता था 24 घंटे बाबा रहते तो आप कैसे रहते हो? मैंने इसके अंदर माया है, इसको जरा फ्रीडम में रहना है, बल्कि खुश होना चाहिए। 24 घंटा बाबा, वाह क्या बात है, क्या भाग्य है, कैसे भी रहना पड़े हर्जा नहीं, पर 24 घंटा बाबा है, बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, अनुभव तो कभी किया ही नहीं। हमें भी आना चाहिए फिर, क्योंकि 24 घंटा बाबा है। माने इनकी माया है ना, ये 24 घंटा रह नहीं सकते बाबा के साथ। बस बाबा मिलन मनाना है और घर जाना है, ताकि घर जाकर हम जो चाहे करें 15 दिन, 1 मास, 1 साल,
जब तक अगले बाबा मिलन में ना आए, जो चाहे करे, मनमत की माया है। समझ है बच्चे, जब तक तुम्हें लगता है कुछ भी अच्छा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा अच्छा कभी नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, जिस क्षण तुम्हें लगेगा सब बुरा है, सब बुरे का एक ही वर्ड है, सिंपल वर्ड, पतित। बात समाप्त। एक पतित शब्द में क्लियर हो जाता है, डेफिनेशन पूरी आ जाती है उस शब्द में। क्या? सब बुरा है, भाव से लेकर कर्म तक सब बुरा है। समझ के बाद यह है पतित का अर्थ। पर तुम राजी नहीं हो। आज तक की इस यात्रा में आपको कोई ऐसा मिला है जिसने बिना माहौल के ऐसे कहा है कि मैं संपूर्ण पतित हूं? दिल से कहा है, मिला है कोई? नहीं मिलेगा। ये टाइटल अपने आप को लगाने के लिए कोई राजी नहीं है कि मैं संपूर्ण पतित हूं। नहीं, थोड़ा तो पावन हो ना। सब तो बुरा नहीं है ना मेरे अंदर, कुछ तो अच्छा है ना, भाव तो अच्छा है ना, मेरा वृत्ति तो अच्छी है ना। जैसे इसको सब पता है, इसका भाव, इसकी वृत्ति, क्या माया है इसकी। वाह, समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। तुम सोचो तुम कौन हो, तुम देखो बच्चे, तुम पक्का करो तुम कौन हो। मैं किस लिए आया हूं? पतितों को पावन बनाने के लिए। और शायद मुझे लगता है फिलहाल इस धरा पर कोई पतित नहीं है, तो पावन बनाने की बात ही नहीं आती। संपूर्ण पतित, पतित का अर्थ मैंने बता दिया ना, डिफाइन किया ना। सब बुरा, सब गलत। किसी भी बात में तू नहीं कह सकता कि तेरी कोई बात अच्छी है, इतनी सी भी अच्छी है। कह ही नहीं सकता तेरे हिसाब से ये बरोबर है। जिस दिन तूने कहा, तेरी यात्रा समाप्त हो गई। समझ है? चम्मच से भोजन खा रहे हो, बाबा ने कहा बच्चे उल्टा चम्मच पकड़ो। किसी को कहा नहीं, पर मैंने कह दिया उल्टा खाओ। मन में तो आता है ना, हंसी आती है, भाव में आता है ना, शायद बाबा मजाक कर रहा है, उल्टा चम्मच पकड़ने को कह रहा है। उसमें कितने दाने आएंगे डंडे पर चम्मच के। भाव में जो आया, हल्का वृत्ति में जो आया, वही सिद्ध करता है तू सही है, तू अच्छा है। वरना वृत्ति में भी नहीं आएगा। सिंपल कहोगे हाँ जी बाबा, चम्मच उल्टा करोगे और भोजन करोगे, अंदर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। दृष्टि में, वाणी में और कर्म में तो छोड़ दो, अंदर भी नहीं आएगा कुछ भी। देख, ऐसी अवस्था है तेरी, विचार कर। ऐसी अवस्था अगर तेरी है तो बच्चे तू जीत जाएगा, तू पावन बने जाएगा। आज भी वतन में जाओ और ब्रह्मा बाप से पूछो किस बात में आप सही हो, जरा बताओ। आज भी संपन्न और संपूर्ण बनने के बाद भी पूछो किस बात में आप सही हो। आत्मा भी इंक्लूड करो आपकी। यहां तो मैंने भाव तक रखा है, वहां उनकी आत्मा भी इंक्लूड करो। आत्मा से लेकर, भाव से लेकर कर्म तक, किस बात में आप सही हो। कुछ भी अगर सही कहा ना तो हार गया मैं। समझ है बच्चे? संपन्न संपूर्ण होकर कोई कमी नहीं है, फिर भी कह रहा है मैं गलत हूं। और तुझ में कोई गुण नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, फिर भी तू कह रहा है तू सही है। तू राजी नहीं मानने के लिए कि तू गलत है। संभल कर रहना बच्चे। जिस दिन तू पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा,
उस दिन तेरी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होगी। अब तक नहीं हुई है। कहीं तो तू सही है ना, तो तेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसे स्टार्ट हो सकती है? जब तू पूर्ण गलत होगा तब मैं पूर्ण सही बनाने की चेष्टा करूंगा। परमात्मा पूर्ण गलत को ही पूर्ण सही बनाता है। पॉइंट 1 का पॉइंट 1 भी बचा है, वो उसके ऊपर काम नहीं करता, वो उसको सही नहीं बनाएगा। भल तुम उसकी सभा में बैठोगे पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। पूर्ण गलत ही मेरा ज्ञान समझ पाएगा। पूर्ण गलत, पूर्ण बुरा, पूर्ण पतित मेरा ज्ञान समझ पाएगा और अपना कल्याण कर पाएगा। संभल कर रहना इस बात को लेकर। देखो, विचार करो तुम कहां तक सही हो। सही हो तो मुबारक बच्चे, अच्छी बात है, तुम सही हो, अच्छा है ना। सही होना बहुत अच्छा है। समझ की बात है, संभल कर रहना बच्चे इस बात को लेकर। सही होने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए अनंत कल्पों तक गलत ना हो जाओ। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। समझ की बात है। बच्चे समर्पित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन्हें लगता है वो जो सोच रहे वही सही है। ऐसे कैसे नौकरी छोड़े, ऐसे कैसे बिजनेस बंद करे, लग रहा है ना, ऐसे कैसे परिवार से मुक्ति ले ले, निवृत्ति ले ले, संन्यास ले ले, ऐसे कैसे परिवार से दूर जाए, परिवार को कौन संभालेगा? लगता है ना, बस समाप्त, यात्रा समाप्त। परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है वो सही नहीं लग रही है, पर माया जो कह रही है किसी के द्वारा संसार से, वो सही लग रहा है। बच्चे यही सिद्ध करता है कि तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर तू पूर्ण गलत है तो तेरा कल्याण होगा, वरना बच्चे भूल जा। अभी क्लास सुन रहे सभी, मुरली क्लास, सभी सुनने वाले कहेंगे बाबा हम पूर्ण गलत हैं, प्रमाण क्या है? पूर्ण गलत का प्रमाण चाहिए मुझे। अगर पूर्ण गलत हो तो पूर्ण श्रीमत पर चलो, पूर्ण श्रीमत ही प्रमाण है। चल सकते हो, 8 घंटा याद कर सकते हो, अभी तुरंत कारण याद आएंगे, फिर नौकरी का, धंधे का, बात समाप्त। सिद्ध हुआ ना। मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूं, टाइम नहीं लगता मुझे सिद्ध करने में किसी भी बात को लेकर। कारण कहां से आया कि 8 घंटा याद में कहां से बैठे, फिर घर परिवार नौकरी धंधा आया ना भाव में, बात समाप्त। तू सही है, मैं गलत हूं, फिर आई एक्सेप्ट according to you, not according to me. According to you, I am wrong. तेरे हिसाब से मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि मैं कभी सही भी नहीं बनता और मैं कभी गलत भी नहीं होता। मैं सबसे परे हूं। मैं कभी पतित भी नहीं होता, मैं कभी पावन भी नहीं बनता। मैं सबसे परे हूं। समझ है बच्चे, विचार कर अपने से। पर तुझे लगता है बाबा को क्या पता हमें क्या क्या देखना पड़ता है, किस किस की क्या क्या सुननी पड़ती? हाँ बच्चे, मुझे क्या पता, तू ही जानता है सब। समझ की बात है। देख सुन, जो चाहे कर। समझ की बात है। वंडरफुल ड्रामा है। मेरा सिंपल सूत्र है, संपूर्ण पतित को ही संपूर्ण पावन बनाता हूं। यात्रा समाप्त। आगे कोई यात्रा नहीं होती मेरी, यही मेरी यात्रा है। विचार कर, तू अपने से पावन बनना है या नहीं बनना है। संभल कर रहना। हाँ बच्चे, बड़ी बात बताता हूं। जब मैं कोई सेवा कर रहा हूं या करा रहा हूं, कोई कार्य कर रहा हूं, करा रहा हूं, और तुम आसपास खड़े हो, मैंने बुलाया है,
और किसी के द्वारा कह रहा हूं ऐसे नहीं ऐसे करो, और तुम्हारे भाव में भी कुछ आ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे किया तो ठीक से होगा। बच्चे, मेरे साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, संभल कर रहना, संभल कर रहना। तुम कह ही नहीं सकते कुछ भी, यहां पर तुम्हारा कहना ही माया है, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो तुम्हें पड़ेगा। अंदर भाव में बोल रहा हूं मैं, कह ही नहीं सकते कि ऐसे नहीं ऐसे करे तो ठीक होगा, नॉट अलाउड। संभल कर रहना इस बात को लेकर। सूत्र पता है तुम्हें? मैं किसी से करा रहा हूं, उससे नहीं हो पा रहा है, और तुम देख रहे हो वो गलत कर रहा है, और सही विधि विधान तुम्हें पता है, और तुम्हारे भाव में प्रकट होता है ऐसे करे तो सही से होगा, मुबारक हो। तत्क्षण तुम्हारा अब तक का सारा ज्ञान योग बल उससे ट्रांसफर हुआ, तत्क्षण, और तुम्हारा मेरे साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। संभल कर रहना, ऐसे ही तुम गवा रहे हो सब कुछ। जिस बात से तुम्हारा संबंध नहीं है, जो बात तुम्हें पूछी नहीं गई है, वहां तुम सोच भी कैसे सकते हो उस बात को लेकर? इसलिए संगम चुप रहने का युग है, एकदम शांत। मुख खोला कि सब गया, इसलिए बाप ने कहा है मुख में मोहलरा डाल लो, पर तुम राजी नहीं हो। बाबा ऐसे करेंगे ना तो ठीक होगा। हाँ जी बच्चे, मर गया तुम, संभल कर रहना सभी बातों को लेकर। समझदारी चाहिए बच्चे थोड़ी तो। कहा क्या सोच रहे, कहा क्या भाव में आ रहा है, समझदारी है, विचार करो, और इसका परिणाम भी निकलता है बच्चों मजेदार आने वाले कल्प में। पता है क्या है? मैं तो हमेशा धर्म के साइड में रहता हूं, तुम मेरे विपरीत अधर्म के साइड में रहकर मेरी शक्ति से लड़ाई करोगे, इसका परिणाम भगवान को चैलेंज करोगे, ऐसे ही तुम रैम से बनोगे। जिन्होंने यहां भाव में चैलेंज किया है वो कल्प में कर्म में चैलेंज करते भगवान को। संभल कर रहना, हाँ, ऐसे ही नया ड्रामा क्रिएट होता है। कर्म वालों का नहीं बच्चे, भाव वालों का। कर्म वालों की तो विराट दुर्गति है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यहां भाव में भी तुम कुछ नहीं ला सकते कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत। जब श्रीमत खड़ी है तब बच्चे संभल कर रहना। तुम ही तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और बच्चे ऐसे नहीं कि आज रचा है तो कल डिलीट हो जाएगा कुछ अच्छा करके, नहीं, जो रचा वो गया, उसको नहीं बदल सकते। अभी अच्छा क्या रचना ये तुम सोचो, जो रचा वो गया बच्चे, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट गई पीछे। हाँ, तुम इतने बलवान बने, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान बने, उस अवस्था तक पहुंचे, फिर बच्चे मेरे साथ बैठकर कुछ बातों को तुम चेंज कर सकते हो तुम्हारे ड्रामा के, पर तब तक अलाउड नहीं है। रचा वो रचा, गया वो भविष्य में तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए संभल कर चलना, यहां पर संभल कर रहना। तुम यहां कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते,
तुम सोच भी नहीं सकते बच्चे। और अगर सोचना है, करना है, कहना है, घर चले जाओ। क्यों पाप का बोझा चढ़ा रहे हो माथे पर? जितनी श्रीमत उतने ही कर्म। बात समाप्त। जरा भी इधर उधर तुम कुछ नहीं कह सकते। मर्जी तुम्हारी, क्योंकि मुझे सब प्रकार के पाठधारी चाहिए। राम से भी तो चाहिए, भगवान को चैलेंज करने वाला। ऐसे नहीं ना कि राम से नहीं चाहिए, वो भी तो चाहिए। कोई तो राम से का पाठ बजाए भाई, जो भगवान को भी चैलेंज करे। समझ है? संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा है, सिर्फ श्री मत, और कोई उपाय नहीं है यहां पर किसी भी प्रकार का। संभल कर रहना। इसलिए एक ही उपाय, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। ऑलवेज, सदा। समझ है? ऑलवेज, सारे रास्तों से सदा गलत। कुछ भी रास्ता निकले मन से गलत। दिख भी रहा है कि इससे अच्छा होगा, गलत है वो। बाबा को ही पूछना है क्या करना है। दिख रहा है कि उससे कल्याण होगा ही होगा, फिर भी गलत है वो। बाबा को ही पूछना है। इसे कहते ज्ञानी, समझदार। संभल कर रहना बच्चे, इतना आसान नहीं होता। अगर अहंकार है तो अपने आप को टाइटल लगाना, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। समझ है? बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। तू सही है या गलत है तू देख, तेरी मर्जी। जो होगा अगले कल्प में वैसा पार्ट मिलेगा। अगर गलत है तो संकल्प कहां से उठ रहा है? दृष्टि में, बोल में कहां से आ रहा है? कर्म में कहां से आ रहा है? अगर तू गलत है तो बाबा ये करे, बाबा वो करे, पूछ कैसे सकता है? मैंने कहा ना, तू बस आके प्रॉब्लम बता सकता है। क्या करे ये तू कैसे बता रहा है? ये तू बता रहा है, इसी से सिद्ध होता है। वरना तू सही है, तू सही है बच्चे। संभल कर रहना। सही बहुत खतरनाक होता है कलयुग का। वो पूरे कल्प के लिए गलत बना देता है। मुश्किल कोई इस संसार में अस्तित्व मिलेगा जो कहेगा मैं सदा गलत हूं, मुझे कोई अकल नहीं, मुझे कोई बुद्धि नहीं। बच्चे, बड़ी बड़ी बातों में तो तुम अपने आप को गलत कहते हो, पर जिसमें तुम एक्सपर्ट हो उसका क्या? छोटी छोटी बातें जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। किसी चीज का स्क्रू खोलना है, मैंने कहा इस तरफ खोलो, बल्कि खोलना उल्टा है। क्या कहो? नहीं, इस तरफ नहीं खुलेगा, उसको उसी डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी होगा। बस समाप्त। कोई भंडारी में है, अपने से कहता ये डालो टेस्ट अच्छी आएगी, ऐसे करो स्वाद आएगा। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कब अनकॉन्शियसली छोटी छोटी बातों में तुम अपने आप को सही सिद्ध करते हो। जिस क्षण तुम अपने आप को सही सिद्ध किए, अब तक मना जो तुमने यात्रा की है समाप्त। अभी वहां से नई यात्रा स्टार्ट होगी। कब? जब तुम सिद्ध करोगे मैं गलत हूं, तब तक नहीं बच्चे। इसलिए इस संसार में जो सही है उसी के जीवन में दुख है, जो गलत है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। संभल कर रहना बच्चे, परमात्मा के साथ चलते
इस राह पर चलते छोटी छोटी बात में तुम कहते हो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। यही तो मैं बता रहा हूं, बड़ी बातें नहीं, हाथी तो निकल जाता है। चींटी भर की बात के लिए तुम कहते हो सही है। यही माया है। माया चींटी का रूप ही लेकर आती है और हाथी को गिरा देती है योग बल के, ज्ञान बल के। संभल कर रहना। चींटी रूप में ही माया आती है, बड़े रूप में माया कभी नहीं आएगी, क्योंकि सभी को दिखेगी। बड़े रूप में कभी नहीं आती। पर तू बेखबर है, तुझे जो लगता है तू सही। तुझे मैंने कहा इस हॉल में ऐसे ऐसे करो, ये करो, सपोज मैंने कहा, तू आके कहता है ये कुर्सी यहां रखे तो अच्छा रहेगा ना बाबा। तुझे कहा क्या था मैंने, क्या कहा था, ये कहा था मैंने, बस समाप्त। यही तेरी माया है। संभल कर रहना, होश में रहना। तुझे खबर ही नहीं है कि साकार में भी परमात्मा उपस्थित है, आकार में भी डायरेक्शन दे रहा है। तुझे तेरी डायरेक्शन चलानी है, तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। तुझे अपने हिसाब से चलना है। यही तेरी माया है, यही माया। बहुत बच्चे देखो यज्ञ में चलते आएंगे, बाबा हॉल में कचरा पड़ा है, झाड़ू लगाए। मैंने कहा है अपने से। बर्तन बहुत है, बर्तन करे बाबा। मैंने कहा है अपने से। बात समाप्त, बात समाप्त। तू कुछ नहीं बोल सकता यहां पर। ये तेरा बोलना ही तेरे लिए खतरनाक है, समझ। हाँ तुझे लगता है ना हॉल में कचरा पड़ा है, आके बता सकता है बाबा हॉल में बहुत कचरा है, आपको बताया। बाबा बर्तन बहुत है, आपको बताया। बस समाप्त। हम करे कहां से आया, किसी को लेकर करे कहां से आया, ये कहां से आया, किसने कहा ये करना है, तूने कहां से डिसाइड किया ये सब करना है, तुझे किसने बताया। यही विश्व कल्याण है, यही स्व कल्याण है, यही तेरी माया है। समझदार बन। तुझे बस यज्ञ की बात बतानी होती है, स्व कल्याण के लिए भी आके बताना होता है। बाबा बुद्धि बहुत भटक रही, क्या करे ये भी नहीं पूछ सकता, क्या करे ना ये पूछ ही नहीं सकता। माना तू अपने से उपाय चाहता है कुछ करने का। बाबा मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहा है, क्या करे, कौन सी विधि करे। किसने कहा विधि करे, किसने कहा कुछ करना है, तूने कहां से डिसाइड किया कि कुछ करना है, कहां से हुआ ये सब कि कुछ करना है। ये जो मन हो रहा है ना कुछ करना है, इसके लिए यही तेरी माया है। इसलिए तू क्या करे, कुछ करना है, इस भाव से मेरे पास आता है कि बाबा कुछ तो विधि बताएगा। तू समस्या नहीं बताता, इस भाव से आता है कि बाबा कुछ तो समाधान देगा। संभल कर रहना बच्चे, कल्याण नहीं हो पाएगा। बहुत सटीक यात्रा है बच्चे, बहुत ज्यादा तलवार की धार है ये, बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा बच्चे। तू सोच भी नहीं सकता। तूने इस भाव से समस्या बताई कि समाधान मिलेगा तो भी गया काम से। विचार कर कितनी सटीक यात्रा है। भाव भी नहीं रख सकता कि कुछ उपाय मिले, कुछ समाधान मिले। बस
समस्या बता सकता है, प्रॉब्लम तू कह सकता है, भाव रख नहीं सकता। समझ की बात, तू ये भी नहीं कह सकता कि बाबा श्रीमत क्या है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, श्रीमत क्या है? बाबा योग नहीं लग रहा है, मन अस्वस्थ हो रहा है, बुद्धि भटक रही, संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे, श्रीमत क्या है? पूछ ही नहीं सकता। पूछ रहा है या मुझे ऑर्डर कर रहा है? श्रीमत दो। पूछ रहा है, बता रहा है या ऑर्डर कर रहा है? मेरी मर्जी, नहीं दूंगा श्रीमत उस बात पर। तुम्हें किसने कहा कि मैं उस बात का सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें? पूछ रहा है या ऑर्डर दे रहा है? विचार कर। भाव में भी लाना कि परमात्मा कोई समाधान देगा, माना उसको ऑर्डर करना है। संभल कर रहना। इसलिए सोचो कितने सटीकता से भाव और शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना बोझा चढ़ेगा कि तूने श्रीमत को लेकर परमात्मा को ऑर्डर की। कितना बोझा चढ़ेगा। संभल कर रहना मेरे बच्चे। फिर कहना नहीं कि बाबा आपके साथ चलते भी ये जीवन का सत्यानाश कहां से हो गया। संकल्प निकट कर रहे हैं, मर्जी ड्रामा की तुम्हारे। संभल कर रहना। बाकी आपको जो अच्छा लगे, इसके लिए बहुत चिंतन करना पड़ता है हर बात का, कि कर्म कैसा हो, बोल कैसा हो, गुरु के साथ, सदगुरु के साथ, बाबा के साथ, दृष्टि कैसी हो, संकल्प कैसा हो, वाइब्रेशंस वृत्ति कैसी हो, भाव कैसा हो, मुझे आत्मा को किस अवस्था में रहना है, ताकि ये सब ठीक रहेगा। ध्यान में रखना बच्चे। देहाभिमान में तुम जो कुछ मुझे पूछते हो, तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो। सिंपल बात है, तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो। सितारा अगर दिख रहा है, लाइट अगर दिख रही है, तो बच्चे तुम मुझे बस बता रहे हो बात क्या है। देख बच्चे, विचार कर, करना क्या है, मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। तुम कौन हो देखो, पतित या पावन, तुम स्वयं विचार करो। और बच्चे संभाल करना अपनी। बड़ी बात कहता हूं, अगर तुम्हें होश नहीं आया कि तुम संपूर्ण पतित हो, तो तुम जो समर्पित बच्चे हो, संकल्प निकट कर रहे। जिनको होश नहीं आएगा, उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। संभल कर रहना। यात्रा अचानक समाप्त हो जाएगी। एक लिमिट तक यूनिवर्सिटी देखेगी ये टिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई एम कंप्लीट पतित। नीचे होता है ना कोई सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल करते हो, एक टिक करना होता है, फिर आई एक्सेप्ट, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है। सेम बात है, तुमने अब तक वो टिक किया नहीं। और ऐसे नहीं एक बार कर दिया, हाँ मैं संपूर्ण पतित हूं। सदा बोला ना मैंने, सूक्ष्म वतन तक शरीर छोड़ने के बाद भी संपूर्ण पतित हूं, ऐसा टिक होना चाहिए। तब बच्चे यात्रा होगी, वरना दुर्गति होगी। मर्जी आपकी, क्योंकि मैं तो सिर्फ पतितों को पावन बनाने आया हूं। तुम पावन हो तो यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। कितने बच्चे आए, सबको कहा समर्पण। ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसको मैंने नहीं कहा है समर्पण। उम्र भी नहीं देखी मैंने, बच्चा है या बूढ़ा है, समर्पण। वो पावन है, इसलिए समर्पित नहीं हो पाए, पतित बनना बाकी है।
यात्रा भी है ये। अगर तुम पावन हो तो तुम्हें दुख मिलता जाएगा, तुम्हें पतित बनाया जाएगा, मार मार कर माया बनाएगी। जब तक तुम पतित नहीं बने हो पूर्ण रूप से, तब तक माया तुम्हें परेशान करेगी, तन मन धन हर रूप से, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि पतित नहीं हो ना, माया का काम है पावन को परेशान करना, पतित को नहीं। पतित तो गिरा हुआ है, उसको क्या परेशान करना है, समझ है। इसलिए देख, तू अगर परेशान है किसी भी रूप से, माना तू पावन है। तू स्वयं विचार कर, और पावन और दुख पाता जाएगा। सारे बच्चों को कहा समर्पण, पर कोई राजी नहीं है, क्योंकि पावन जो है पतित बने नहीं। घोर दुख आएगा, माया दिलाएगी, पतित बन जाएंगे, तब रोते आएंगे। पर शायद समय रहे या ना रहे, उस समय समझ है। अपने बुद्धि से निर्णय लिया है ना सबने कि नहीं, अभी इतने जल्दी कहां समर्पित हो जाए। बॉस छोड़ेगा नहीं, बिजनेस कहां से बंद करे, परिवार का क्या करे, परिवार राजी नहीं होगा। पावन जो हो, अपनी बुद्धि से निर्णय लेने वाला माना पावन। सिंपल बात है। तो अब तक पूरा पतित बना नहीं है, तो इसलिए तू पतित ना बनने के कारण पूरा पूरा मेरे पास नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है। देखते हैं आगे, जैसे भी ड्रामा हो, वंडरफुल ड्रामा है। बहुत बच्चे आंच लगा के बैठे होंगे कि कब बाबा मिलन स्टार्ट होगा, भट्टी स्टार्ट होगी। बच्चे जब भी स्टार्ट होगी, जिसको भी आना है पुरुषार्थ करके ही आना है, और सीधा समर्पण पत्र लेकर आना है, वरना आना नहीं। यहां मिलन समाप्त हुआ, भट्टी समाप्त हुई, सिर्फ समर्पण जब कभी भी होगा, पहले ही भट्टी में, पहले ही मिलन में डायरेक्ट समर्पण पत्र लेकर आना है। एक मास ट्रायल बेसिस पर देखेंगे, ठीक होगा तो कंटिन्यू, नहीं तो घर, बात समाप्त। नो भट्टी, नो मिलन, होगा ही नहीं बच्चे। ये अभी सारा संसार समाप्त हो जाए फिर भी रूल चेंज नहीं होगा। रूल इज रूल, बात समाप्त, होगा ही नहीं। सिर्फ समर्पण तभी आ पाएंगे, वरना नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए सोचो ही नहीं कि दूर से भी तुम देख पाओगे, ऐसी कोई बड़ी सभा होगी जिसमें तुम देख पाओगे, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सीधी बात कहता हूं, बाकी ड्रामा आ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं आ सकता यहां पर बिना समर्पण पत्र के। समझ की बात है सारी। जब कभी होगा तब डाल देंगे वेबसाइट पर समर्पण पत्र, जब कभी शुरुआत होगी। समझ की बात है। बहुत हुआ मिलन, बहुत हुई भट्टियां, बहुत हुआ आना जाना, मुझे भी नहीं मिलना, या आने जाने वालों से क्यों मिलो। इनकी व्यवस्था करो, इनको ज्ञान दो, इनको समझाओ, पालना दो। क्या मिला इन्हें, मुझे, बने, बात समाप्त। समझ की बात है। नहीं संस्था कंटिन्यू हुई तो भी चलेगा, मंजूर है मुझे, पर मेरे कायदे नहीं बदल सकते। मेरे कायदे मेरे होते हैं, मेरी संस्था है भाई, कायदे मेरे चलेंगे। समझ की बात है। जो कहो मेरी मर्जी, तुम्हें जो चाहे करो तुम अपनी संस्था बना के। इसलिए यहां अलाउड नहीं है किसी को भी। सारी समझ है बच्चे। बहुत हुए पतितपने के नाटक तुम्हारे सबके। इसलिए बच्चे देखो तुम कौन हो, क्योंकि मुझे अभी किसी को समझाना नहीं,
कोई भट्टी में आए फिर मैं उसे समझाऊं, बच्चे समर्पित हो जाओ फिर कल्याण होगा। नहीं नहीं, ये सब समय चला गया। क्या मैं हर भट्टी में समझाता बैठूं कि समर्पित हो जाओ फिर कल्याण होगा? मना उसके लिए समझा रहा हूं और मैं समझाता बैठूं? समझ के बात है। ये सब होगा नहीं भाई, अभी तो बंद हो गया ये सब। नहीं आए यहां तो भी चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जहां हो वहां शरीर छोड़ा तो भी चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कोई शौक नहीं किसी से मिलने का। मेरे वाले बच्चे पहुंच जाएंगे। तुम मेरे वाले बच्चे हो, किसने कहा? होते तो कब का मेरा बनते। तुम्हें किसने बताया कि तुम परमात्मा की संतान हो? बड़े शौक से कहते थे ना कोई कोई बच्चे, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। परमात्मा की संतान, और परमात्मा को छोड़ के जा रहे बाप को, एक दो कौड़ी के संसार के चक्कर में, और कहते हैं हम परमात्मा की संतान हैं। अरे बच्चे, कम से कम ये तो मत कहो। समझ की बात है। परम पिता को छोड़ के लौकिक पिता, माता, पति, पत्नी, बच्चे याद आ रहे, परम को छोड़कर। वाह, जिसने 2500 साल से आरती में गाया तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, उसे छोड़ के एक जन्म के तुम्हें माताश्च पिता के पास जा रहे और कहते हम परमात्मा की संतान। शर्म आनी चाहिए कहते वक्त। समझ की बात है। ऐसे बच्चों की विराट दुर्गति होती है। और कहते वक्त बच्चे कहते हाँ जी बाबा, बच्चे हाँ जी कहना आसान है क्योंकि शब्द है, पर जब दुर्गति आती है, तन की बीमारी, मन की अस्वस्थता, धन की कमजोरी, परिवार के झगड़े, समाज में बदनामी, तब पता चलता है ये सब का परिणाम क्या होता है। संभल कर रहना। यह सब ठीक है। द्वापर से तो मैं भी नहीं हूं गाइड करने के लिए डायरेक्ट, फिर चिल्लाओ मेरे नाम से। समझ की बात है। होश में आ जाओ, पूरा पूरा होश में आ जाओ। इसलिए अभी मुझे किसी को नहीं समझाना। अभी जब कभी बाबा मिलन भट्टी होगी या प्रत्यक्षता होगी, ओनली समर्पित, ओनली समर्पित, बाकी अलाउड नहीं, लेना ही नहीं। यहां पर किस बात को लेकर आ रहे? किसने कहा मिलन है, भट्टी है? अलाउड ही नहीं, यहां पर आ ही नहीं सकते किसी भी रूप से। किसने बुलाया तुम्हें? यहां का रूल ही नहीं है। यहां का डायरेक्ट रूल है समर्पण, नॉट अलाउड उसके बिना। अभी तो पहले था एक दो भट्टी आए, एक दो मिलन आए, फिर देखेंगे, चाल चलन देखी जाएगी, ऊपर पूछा जाएगा, साकार में बाप राय देगा, परिवार से पूछा जाएगा ईश्वरीय, और फिर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, अभी सीधा समर्पण। समझ है। और वो जो 1 महीना ट्रायल होगी, उसमें दूसरे दिन भी घर भेजा जा सकता है, दूसरे दिन भी। समझ की बात है। फिर भी मैं यहां तक रुका हूं, आगे मैंने नियम नहीं लगाया है कि तुम नहीं चल पाए तो तुम्हें लिख के देना है कि तुम्हें चांडाल का जन्म दिया जाएगा, पूरा कल्प लिख के देना है। बड़ा शौक है ना भगवान को पाने का। भगवान के साथ अगर नहीं चल पाए समर्पित होके, तो लिख के देना है पूरा कल्प, हर जन्म चांडाल का। समझ है बच्चे? क्या क्या कायदे कड़े बनेंगे ना, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। कहा है ना मैंने आदि में, अंत समय में कायदे इतने कड़े होंगे कि पहुंच भी नहीं पाएंगे बाप के पास, आ भी नहीं पाएंगे। संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, पतित या पावन, तुम चेक करो। बाकी तुम्हारी यात्रा उस एक धारणा से अपने आप उस दिशा में जाती।
तुम पावन हो तो संसार की ओर यात्रा जाएगी, और अगर तुम पतित हो तो परमात्मा की ओर जाएगी। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम्हारी अपनी जीवन है, जीवन को नरक बनाओ या स्वर्ग बनाओ, तुम्हारा ही होगा, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। जो अच्छा लगे करो।